सभी को मेरी तरफ से राम राम। तो कई दिन से मैं लक्ष्मी चंद की कविताएं सुना रहा था। तो कई भाइयों के कमेंट आए कि भाई मेहर सिंह की आने दे, मेहर सिंह की। मेरा भी विचार था कि भाई मेहर सिंह की भी बात सुनाऊं, क्योंकि मेहर सिंह के भी बहुत श्रोता हैं और दिल से सुनना चाहते हैं। तो इसलिए आज मैं जाट मेहर सिंह की बात बताऊंगा। जाट मेहर सिंह जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी कविताएं करी है और हरियाणा का नाम रोशन किया है। बहुत अच्छे कवि हुए हैं और फौज में नौकरी करते थे, हमारे स्टाफ के भी थे। तो इसलिए मेहर सिंह जी की तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं नहीं सुनाऊं। बहुत फरमाइश आ रही थी तो आज कवि जाट मेहर सिंह जी की बात बताऊंगा। जैसे अपने बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि भाई जीवन में कर्म प्रधान है। आप लोगों ने भी सुना होगा, लिखा भी देखा होगा कई जगह, कर्म ही पूजा है। तो वह कर्म प्रधान है। तो जाट मेहर सिंह जी ने भी इस पे एक कविता बना रखी है, मैं सुनाऊंगा। बहुत प्यारी कविता है और मैं भी बार बार उस कविता को गुनगुनाता रहता हूँ, सुनता भी रहता हूँ, सुनाता भी रहता हूँ जैसे जैसे मेरे को मौका मिलता है। तो मैं इस कविता के बहुत नज़दीक रहता हूँ। बोला, कर्मा के अनुसार करें सब आप अपने धंधे न, किसे की जिनस महंगी बिक जा कोई रोवा मंदे न। बड़े बड़ा के मन मोह इस माया के फंदे न, कह जाट मेहर सिंह ओपन में सर जो नेत्र ध्यान देन। बोला, अपने तहीने बंदे न दड़िया नहीं करते, और भाई की आवश्यक कर्म हो तो जड़ा नहीं करते। खरे आदमी मुंह पे कह दें टड़ा नहीं करते, और भाई की आवश्यक कर्म हो तो जड़ा नहीं करते। बोला, मेहर सिंह की बात सुना तो ध्यान उरे न लाले, जन्म जन्म के पाप कटे तू गंगा जी सा नाले। तेरी अगत सुधर जाएगी जब ध्यान कर्म पर लाले। सिर्फ वन फौजी हाथ जोड़ रहा, उस ईश्वर के गुण गा ले। तो भाई मेहर सिंह जी ने कमाल कर रखा है। इतनी सुंदर कविताई मानना पड़ेगा, ध्यान से सुनना। बहुत अच्छी कविता है। तो इसमें पहली कली में अपने जाट मेहर सिंह जी ने क्या बताया कर्म के ऊपर, कि कर्म से क्या क्या मिलता है। नुकाया, इज्जत मान पूत धन मिलते कर्मा के बाटे तय। इज्जत मान दरव धन मिलते कर्मा के बाटे तय। गृहस्थी जन्म सफल हो जा अतिथि के डाटे तय। कुल की आब रेत में रल जा कुणबे के पाटे तय। घर बारी का बट्टा लागे भूखे न नाटे तय। और आके गड़ काटे तय कदे फड़ा नहीं करते, भाई की आप शकर्म हो तो जड़ा नहीं करते। खरे आदमी मुंह पे कह दें टड़ा नहीं करते, और भाई की आप शकर्म होता है जड़ा नहीं करते। जैसे अपने बड़े बुजुर्ग रहते हैं, वो थोड़े क्या ना खरे रहते हैं। खरे मतलब थोड़ा मुंह पर बोल देते हैं, और कुछ लोग उनका बुरा भी मान जाते हैं। बुरा क्यों मान जाते हैं? क्योंकि वो जो है ना, मतलब उनका तजर्बा ज़्यादा होता है, तो उनको सच का मालूम होता है। इसलिए वो क्या है ना, बच्चे को सुधारने के लिए कुछ थोड़ा कड़वा शब्द बोल देते हैं। कड़वा मतलब बच्चे को लगता है, क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि जो बुजुर्ग आदमी बोल रहे हैं उसके बोलने का जो बात उन्होंने बोली है, तो बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है। बड़े आदमी का उद्देश्य ये रहता है कि भाई मेरे बोलने से इसमें कुछ सुधार आ जाए। लेकिन सुधार की बजाय कई जगह नेगेटिव थिंकिंग के कारण, गलत सोच के कारण वो गलत सोच बैठता है और उसका रिएक्शन हो जाता है। तो इसलिए
कोई भी बड़ा बुजुर्ग आपको कोई बात बोल रहा है तो उसको ध्यान से सुनना और उसके पीछे का उद्देश्य जानना कि भाई वो आपको किस लिए बोल रहे हैं। तो यह चीज़ जरूरी है। बोला समझ को समझ से समझ कर समझो, समझ को समझ से समझ कर समझना ही एक समझ है। तो इसलिए कुछ भी मान लो बड़े बुजुर्ग आपको बोलते हैं ना, तो उसके पीछे का उद्देश्य समझना जरूरी होता है, तभी आपको सच्चाई का ज्ञान होता है कि भाई क्या सच है और क्या झूठ है। तो दूसरी बात में फिर जाटमेर सिंह जी कहें, बोला तीनों चीज मरद बिन सुनी धरती धन और घोड़ी, दुनिया में कितना मिला नहीं तन काग हंस की जोड़ी, जो अपनी आप बढ़ाई करते हो उनकी इज्जत थोड़ी, बैरी काटा रड़ कर आए तन जणु आंख में रोड़ी। बोला पत्थरा के में लाल करोड़ी रड़ा नहीं करते, भाई की आप शक्कर में होता जड़ा नहीं करते। बोला खरे आदमी मुंह पे कह दें टड़ा नहीं करते, और भाई की आप शक्कर में होता जड़ा नहीं करते। फिर तीसरी बात में बताई अपना मेर सिंह जी ने कि भाई जिनकी रही है दुख पाव व भक्ति सफल नरक की, खुद माड़ी जब बाग उजाड़ा हो से चाल हड़प की, मिल के दगा करे प्यारे तब भोगे सजा नरक की, और पांडव लोग जकर करते हैं दुर्योधन तेरे तरफ की। बोला हो राजा प्रजा झार मर्ज की, दया नहीं करते, और भाई की आप शक्कर में होता जड़ा नहीं करते। खरे आदमी मुंह पे कह दें टड़ा नहीं करते, और भाई की आप शक्कर में होता जड़ा नहीं करते। नुका जिनकी रही है दुख पावा भक्ति सफल नरक की, जिनका परिवार रही है परेशान रहा है, जैसे मान लो गलत सोच के कारण या किसी भी रीजन से, तो वह भक्ति सफल नरक की बताइए मेरे सिंह जियों ने। बोला मिल कर दगा करे प्यारे तब होगा सजा नरक की, और खुद माड़ी जब बाग उजाड़ा हो सा चाल हड़प की। तब भाई खुद माड़ी जब बाग को उजाड़ता है तो हड़प की चीज है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कवि जाटमेर सिंह जी कहना चाह रहे हैं, बोला हो राजा प्रजा झार मर्ज की, हो राजा प्रजा झार मर्ज की। राजा राजा जो भी है, पहले राजा होते थे, अभी ये मंत्री एमएलए जो भी हैं, जो भी जिस पद पे है, तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो जो भी जिस पद पे है तो वो प्रजा की जार मर्ज की जार करने के लिए बनाया जाता है, जैसे कि भाई कोई दुखी है परेशान है उसकी मदद हो जाए, हर एंगल से वो मददगार होना चाहिए। भला हो राजा राजा प्रजा जार मर्ज की, पर दया नहीं करते। दया धर्म की कमी आने के कारण क्या है, उनके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं किया जाता है। पद पा गया तो उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो कवि समझाना चाहते हैं कि भाई जो पद मिला है तो उसका सदुपयोग करना चाहिए। हो राजा प्रजा जार मर्ज की, पर दया नहीं करते, और भाई की आप शकरमा होता है जड़ा नहीं करते। खरे आदमी मुंह पे कह दें टड़ा नहीं करते, और भाई की आप शकरमा होता है जड़ा नहीं करते। फिर चौथी और आखिरी बात बताते हैं मेर सिंह जी कि कर्मा के अनुसार करें सब आप अपने धंधे न, किसे की जिन्नस महंगी बिक जा कोई रोवा मंदे न। कि भाई कर्मों के अनुसार सब आप अपने धंधे को करते हैं। जिसने जो भी काम सीख लिया, अभी समाज में नज़र फैला के देख लो, 1000 प्रकार के काम हैं, 1000 प्रकार के कारोबार हैं, तो सब ने जो भी जैसा भी कर्म किया, जो चीज़ सीखा, तो वही सब आप अपना काम धंधे में जुटे हुए हैं। तो इसलिए जाटमेर सिंह जियों ने समाज का आईना दिखाते हुए
ये कविता बनाई होगी उस टाइम पे कि भाई कर्मा के अनुसार करें सब आप अपने धंधे ने, किसे की जिन्नस महंगी बिक जा कोई रोवा मंदे ने। भाई वही सामान किसी का महंगा बिक्री हो जाए, किसी का सस्ता हो जाए, तो वो भी कर्मों के अनुसार बताया है कवि जाटमहल सिंह जी ने। कर्म को प्रधानता देते हुए ये कविता पूरी कर्म के ऊपर बनाई है। बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी कविता लगती है मेरे को भी। और आप लोग भी भाई इसको बार बार सुनना और इस पर अमल करना। बोलते हैं भाई कर्मों के अनुसार करें सब आप अपने धंधे ने, किसे के जिनस महंगी बिक जा कोई रोवा मंदे ने। बड़े बड़ा के मन मोहे इस माया के फंदे ने। नुका है बड़े बड़ा के मन मोहे इस माया के फंदे ने। नुका इस माया के फंदे ने बड़े बड़े हो गए मन मोह लिए। कैसे मोह लिए? क्योंकि माया की चमक बहुत तेज है, तो इसकी चमक जब आदमी पे पड़ती है तो आदमी समझ नहीं पाता है, क्योंकि ज़्यादा रोशनी में भी दिखाई नहीं देता कुछ। जैसे आंखों पे रोशनी पड़ जाए, ज़्यादा रोशनी पड़ जाएगी तो कुछ दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे ही माया की चमक बहुत तेज है, तो इसको देखना इतना आसान नहीं है, इसको समझना, इसके बारे में जानना इतना आसान नहीं है। तो कवि जाटमहल सिंह जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े के मन मोह इस माया के फंदे ने। कह जाटमहल सिंह ओ परमेश्वर जो नेत्र दे अंधे। बोला उसके लिए वही परमेश्वर है, जैसे अंधे को जो आंखें दे दे तो अंधा उसको परमेश्वर मानता है। तो ऐसे भी हम सब भी जैसे आंखों से देखते रहे हैं, लेकिन कवि जाटमहल सिंह जी कहना चाह रहे हैं कि भाई देख तो रहे हैं, लेकिन झूठ को तो सच समझ रहे हैं और सच को झूठ समझ रहे हैं। उनका कहना यह है कि आपकी आंखें असलियत में जब खुलेंगी, जब आपको सच सच दिखाई देगा और झूठ झूठ दिखाई देगा। तो कह जाटमहल सिंह जी ओ परमेश्वर जो नेत्र दे अंधे ने। अपने तईने बंदे न दड़ा नहीं करते, और भाई की आप शक्कर में हो तो जड़ा नहीं करते। तो भाई बोला खरे आदमी मुंह पे कह दें टड़ा नहीं करते, और भाई की आप शक्कर में होता है जड़ा नहीं करते। बोला मेहर सिंह की बात सुना था ध्यान उरे न लाले, जन्म जन्म के पाप कटें तो गंगा जी सा नाले। तेरी अगत सुधर जाएगी जब ध्यान कर्म पर लाले। अरे श्री भगवान फौजी हाथ जोड़ रहा, उस ईश्वर के गुण गाले। तो भाई कर्म पर ध्यान देना चाहिए, कर्म ही पूजा है। जैसे हम कोई भी अपना काम धंधा करते हैं, पूजा पाठ भी कोई गलत चीज़ नहीं है, जो करता है उसको उसका फायदा भी मिलता है। तो लेकिन कहने का मतलब क्या है, कर्म प्रधान है। अभी जैसे मान लो आज का दिन हमारे को मिल गया और हम अपना मान लो काम धंधा करेंगे, तो तभी तो हमारे को रोटी रोजी वो सब बंदोबस्त होगा। या हम पूजा ही करते रहेंगे पूरा दिन, सुबह बैठ के पूजा पे और शाम तक पूजा पे बैठे रहे, तो उसको विश्वास नहीं मानते, वो अंधविश्वास बन जाता है। तो अंधविश्वास में नहीं फंसना है। तो कवि जाटमहल सिंह जी कहना चाहते हैं कि भाई कर्म पे ध्यान देना चाहिए, अपना कर्म करना चाहिए, और कर्म के साथ साथ है अगर जो भी जो पूजा पाठ करना चाहता है कर, वो अलग चीज़ है। तो कर्म पे ध्यान दिया है, कर्म पे जोर दिया है इस कविता में। और भाई सुनना, बार बार सुनना कविता को, बहुत अच्छी कविता है। और भाई मैं आप लोगों के प्रेम से ये सब चीज़ें आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और मैंने बहुत सी कविताएं पहले भी डाली, बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों का। देखो श्रोता है तभी वक्ता है, और वक्ता है
तभी श्रोता हैं। तो भाई श्रोता ज़्यादा मायने रखते हैं। हम भी इसीलिए बताते हैं कि हमारे को भाई कोई सुनने वाला है। तो आप लोगों का बहुत प्रेम मिलता है और बहुत कमेंट आते हैं। कई दिन से मैं कविताएं डाल रहा था अपना लक्ष्मी चंद जियों की, तो बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए कि भाई मेहर सिंह की डालो, मेहर सिंह की डालो। तो मेरा विचार था क्योंकि देखो मेहर सिंह की तो ऐसा हो ही नहीं सकता। एक तो हमारे स्टाफ के थे और हरियाणा की आन बान शान थे अपने कवि जाट मेहर सिंह जी। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं और देश सेवा किया और लोगों को मतलब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाया। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाया और बहुत कुछ करके दिखाया कम उम्र में ही। मतलब ज़्यादा काम किया। देखो उन्होंने कितनी कम उम्र में भाई कर्म का महत्व समझा और कर्म के ऊपर देखो कितनी अच्छी कविता लिखी है। तो आप सब भी भाई ये सब चीज़ें सुना करो, बहुत बढ़िया बात है। और भाई आपको अच्छा लगे तो भाई कमेंट जरूर किया करो, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करोगे ना तब मेरा हौसला बढ़ेगा। तो उससे मेरे को ये पता लगेगा भाई इसमें क्या कमी है और क्या खासियत है। कमेंट से ही पता लगता है। और भाई शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और इस बात को सुनें और इस पर अमल करें और फ़ायदा उठाएं। तो भाई सभी को हाथ जोड़ कर राम राम, जय हिंद।